शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की निर्मम हत्या के बाद यहां पर लोगों में नाराज़गी देखी गई थी। यहां पर एक चश्मदीद हमारे साथ हैं, उनके सामने ये सब कुछ हुआ। अजय, ये बताइए कितने बजे का पूरा घटनाक्रम था, आप कहां पर? सर मैं एग्जैक्ट तो उस टाइम था नहीं, बट हाँ जो पता चला है हमारे यहाँ पे कोचिंग सेंटर है उससे आधा घंटे पहले मैं यहाँ से निकला था। तो नियर अबाउट ये 6:45 बजे की करीब की घटना है। वो निकले थे जिम से निकलने के बाद वो गाड़ी में जस्ट बैठे ही थे। बैठने के बाद जो हमलावर आए उन्होंने गोलियाँ बरसानी स्टार्ट कर दी। तो वो दूसरी साइड से निकल नहीं पाए क्योंकि उधर दीवार की तरफ उनका दूसरा गेट था, तो उस वजह से निकल नहीं पाए। तो वो वहीं के वहीं फिर उन्हें जो उनके साथ के थे वो वहाँ पे ले गए उपचार के लिए, वहाँ पे उन्हें मृत घोषित कर दी गया। अच्छा, कहाँ पर लगाई थी उन्होंने गाड़ी? यहाँ पे साइड में। अच्छा, यहाँ पर गाड़ी रोजाना वो बाइक हाँ यहीं पे लगाते थे। कब से आते थे, कब से देखा था आपने उनको? सर मुझे जो जानकारी प्रत्यक्ष तो मैं जानता नहीं, 4-5 महीने से आते थे। आते थे यहाँ? हाँ जी, और इसी जिम में आते थे? इसी जिम में आते थे। और क्या बताया गया जिम के 4 अंदर? से 6:30 बजे के मतलब 1.5 घंटा बिताते थे वो यहाँ पे, 4 से 6:30 के बीच। अच्छा, हाँ जी। और क्या बताया लोगों ने? क्या किसी का धमकी आई थी उनको? क्या बता रहे कि फ़ोन पे उनकी किसी की बहस भी हुई थी, तो बहस होने के बाद जस्ट वो निकले ही थे। और पर ये मुझे बहस वाला मामला नहीं लग रहा क्योंकि काफ़ी पुराना रंजिश वाला मामला। बहस होता तो एकदम से तो सारी चीज़ें प्लान नहीं होती है, पहले से ही कुछ प्लानिंग के थ्रू हुआ है सारी चीज़ें। अच्छा, प्लानिंग के तहत हुआ हाँ। पूरा। तो उसके बाद हमलावर कहाँ की तरफ भागे हैं बताया जा रहा हमलावर 4 थे, चारों उधर की तरफ को गए वो। है? पैदल आए थे, गाड़ी नहीं, में? बाइक से। बाइक से? बाइक पे कोई नंबर प्लेट नहीं था और मुंह उनके बंधे हुए थे। मुंह बंधे हुए? हाँ। अच्छा, लड़के सही लग रहे हैं। हाँ, लड़के नियर अबाउट 20 से 22 साल की उम्र के थे चारों ही। अंकित बालियान कहाँ रहते हैं यहाँ पर? ये यहीं पे पास में नियर एक गांव है बंती खेड़ा, वहाँ के रहने वाले हैं। मैं उनका पैतृक गांव है। वैसे वो हरियाणवी सिंगर है, रहते थे हरियाणा में थे। अच्छा, यहाँ पे मतलब उनका पैतृक गांव है, यहाँ पे रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये अजय हैं जिन्होंने हमें जानकारी दी, और ये पूरा घटनाक्रम जो है इसी गली में हुआ है। तो कुल मिला के अभी भी पुलिस जो है आरोपियों की तलाश कर रही है। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिस्व, 18 इंडिया, शामली, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल एक दिन पहले तकरीबन शाम को 6:30 बजे के आसपास इसी जिम से जब वो निकले थे, ये बताया जा रहा है कि 6:30 से 6:45 का समय रहा था। और उसी दौरान ये जिम जो यहाँ पर मसल स्टूडियो फिटनेस सेंटर है, इस जिम में वो रोज़ाना आते थे और शाम के वक्त भी वो रोज़ाना आते थे। और कल भी वो जब यहाँ पर आए तो उससे पहले ये बताया जा रहा है, कुछ लोगों ने हमें बताया कि ऊपर जिम के अंदर कुछ लोगों का फ़ोन उनके पास आया था जिनके साथ उनकी बहस हो रही थी। शायद कोई धमकी उन्हें दी जा रही थी या जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन उसके बाद जिम से आने के बाद बाहर निकलते ही यहाँ पर उनकी स्कॉर्पियो जो गाड़ी थी वो यहाँ पर लगी हुई थी। गाड़ी के अंदर जैसे ही वो बैठने लगे, ताबड़तोड़ गोलियाँ 4 हमलावरों ने उनके ऊपर मारी हैं। और ये हमलावर अचानक यहाँ पर नहीं आए थे, पहले से रेकी उन्होंने की थी। रेकी करने के बाद वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए थे, यानी कई दिनों से वो इस मौके की तलाश में थे कि किस वक्त अंकित बालियान अकेले रहते हैं। और इसी वजह से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। पूरी वारदात जो है इसी जगह पर हुई और उसके बाद आरोपी हमलावर इस तरफ को भाग गए। ये बताया जा रहा है कि यहाँ से थोड़ी दूर तक पैदल थे और उसके बाद वहाँ से बाइक से भागे हैं। और अंकित बालियान एक हरियाणवी सिंगर भी हैं और काफ़ी चर्चित है यहाँ पर, ख़ास तौर से क्योंकि हरियाणा में भी वो हैं और यहाँ से तकरीबन 12-13 किलोमीटर दूरी पर उनका घर है। और इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में रोष फैल गया। देर रात तक जो परिजन थे, लोग यहाँ पर उनके शव को रखकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। पुलिस के ऊपर भारी दबाव है कि चारों जो हमलावर हैं उनकी तलाश की जाए, उनको पकड़ा जाए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इसीलिए पूरा घटनाक्रम होने के बाद पुलिस की कई टीमें थी और जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इन सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को पुलिस ने हासिल किया है, क्योंकि जिम के दोनों तरफ और आसपास की गलियों में, दुकानों में, कई जगह पर यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा हैं उनकी फुटेज यहाँ पर पुलिस ने हासिल की है, ताकि इस पूरे घटनाक्रम का जल्द से जल्द पर्दाफाश हो। हालांकि जिस तरह से उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई है, तो कहीं ना कहीं रंजिश या फिर कोई ऐसी, क्या उनसे कोई गैंग यहाँ पर रंगदारी की वसूली या फिर कुछ धमकियाँ दे रहा था, क्या वजह थी, इसको लेकर पुलिस हर पहलू से यहाँ पर जांच कर रही, क्योंकि अपने गाने को लेकर वो काफ़ी चर्चा में थे। और कुछ देर पहले ही उनका एक एक वीडियो मैसेज आया था, उस वीडियो मैसेज में भी वो अपने सड़क पर गोलियां मार दें, इस तरह से जो उनका गाना है उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे अपने चाहने वालों को। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही उनकी ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस की टीमें यहाँ पर चारों हमलावरों की तलाश में जुटी हुई हैं।